तजुर्बा कहता है कि बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटी आंखें दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना नए अमीरों के घरों पर, हर एक छोटी चीज़ की भी कीमत बताने लगते हैं। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात खुद दिखा देगा। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य, जो स्वभाव में थोड़ा क्रोधी था, उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रहते हैं? ना आप किसी पर क्रोध करते हैं और ना ही आप किसी को भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य अवश्य जानता हूँ। मेरा रहस्य वो क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली हुई बात को कोई कैसे टाल सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। उस समय शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। वो हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पर क्रोध ना करता। अपना ज़्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वो उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया था और उनसे माफ़ी भी मांगता। देखते ही देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ते पूरे होने को चले। शिष्य ने सोचा, चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद ले लेते हैं। वो उनके समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी बोले, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? संत तुकाराम ने बड़े ही भाव से पूछा। शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसीलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूँ और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का ये पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। वास्तव में हमारे पास भी 7 दिन बचे हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, 8वां दिन तो बना ही नहीं है। शब्द कमान से निकले उस तीर के समान होते हैं जो सामने वाले की छाती को चीर देते हैं। इसीलिए शब्दों के तीर सोच विचार कर छोड़िए। एक गलत शब्द महाभारत का कारण बन सकता है। नसीब लिखना आपके हाथ में नहीं, लेकिन नसीब बदलना सिर्फ आपके हाथ में है, क्योंकि जिंदगी आपकी है और इस पर हक भी आपका ही है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।